बात करेंगे हम आज दुनिया की एक ऐसी ज़ुबान की जिसे बोलने के लिए आवाज़ की नहीं बल्कि हाथों, चेहरों और इशारों की ज़रूरत होती है। जी हाँ, ये इशारों की ज़ुबान है और आज 23 सितंबर है जो कि दुनिया भर में इशारों की ज़ुबान के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। और मुझे बचपन में याद है कि पीटीवी पे बोलते हाथ के नाम से एक प्रोग्राम लगता था जिस पे इशारों के ज़रिए समझाया जाता था जो भी ख़बरनामा है, तफसीलात थी। तो यकीनी तौर पर यह आज भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक कम्यूनिटी बड़ी तादाद में पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में मौजूद है जो बोलने से, देखने से या सुनने से कासिर है। बिल्कुल जी, और आज आलमी दिन इसीलिए मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद ये पैगाम देना है कि ख़ुसूसी अफराद ना सिर्फ हमारी समाज का हिस्सा हैं बल्कि उनकी अपनी एक ज़बान है, अपनी एक पहचान है और अपनी एक दुनिया है जिससे वो हाथों के इशारे, आंखों के इशारे या मुंह के इशारे से वो बताते हैं। और हम ये बात क्यों भूल जाते हैं कि उनका भी उतना ही किरदार है हमारी ज़िंदगी के अंदर। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम बहुत सारे लोगों को ऐसे देखते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने ये फरामोश कर दिया है कि हम एक साइन लैंग्वेज भी हुआ करती थी, जिस तरह से आपका तस्करा जुनैद भी कर रहे थे कि पीटीवी के ऊपर दिखाई भी जाती थी वो साइन लैंग्वेज। साथ साथ एक प्रोग्राम चलाया जाता था जिसके अंदर वो लोग इशारों के साथ अपनी बात जो है वो समझा रहे होते थे, जो कि जो एंकर है, प्रोग्राम होस्ट है, वो बैठ के बोल रहा होता था। तो आज हमारे मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। उबैद वारिस साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि मैनेजर हैं डेफ रीच स्कूल लाहौर कैंपस के, और साथ ही साथ हमारे साथ अक्सा अफजल साहिबा भी मौजूद हैं और जो आपको इशारों की जुबान में बताते हुए दिखाई भी दे रही है। साथ साथ जो मैं बोल रही हूँ इस वक्त वो ट्रांसलेट कर रही हैं उसको हाथों के इशारों के साथ। तो कितना इम्पॉर्टेंट है ये साइन लैंग्वेज का पाकिस्तान के अंदर होना और पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया के अंदर होना, ताकि वो लोगों की भी तर्जुमानी हो सके कि वो क्या कहना चाहते हैं, वो क्या बात करना चाहते हैं, उनके जज्बात का इजहार हो सके। बिल्कुल, आप दोनों को वेलकम कहेंगे। सबसे पहले तो बहुत ही ज़रूरी है ये उन लोगों को भी माशरे के अंदर ये यकीन दिलाना कि वो हमारा ही हिस्सा है, वो कोई एलियंस नहीं है। तो आप दोनों को वेलकम कहेंगे। सबसे पहले एक जो आप एब्रीवेशन बता रहे थे कोडा और सोडा के नाम से, तो जो काम अक्सा कर रही हैं ये कोडा है और जो आपकी जिम्मेदारियां हैं वो सोडा है। एक तो इसको ज़रा आप एक्सप्लेन कीजिएगा और फिर बताइएगा कि आज का दिन मनाने की अहमियत क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों है। सबसे पहले जी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका जुनैद साहब और आपकी टीम का, जिन्होंने हमें इनवाइट किया और हमारे साथ ये सेलिब्रेशन में शामिल हुए, जो कि आप जानते हैं कि ये वीक चल रहा है इंटरनेशनल लेवल पर, साइन लैंग्वेजेस के हवाले से सेलिब्रेट किया जाता है। सो इसी को सेलिब्रेशन में आप लोगों ने हमें इनवाइट किया, उसके लिए हम थैंक यू बोलते हैं। दूसरा, आपने पूछा कि ये जो साइन लैंग्वेज का हमारा ये साइन लैंग्वेज आप देख रहे हैं, जिस तरह में साइन लैंग्वेज कर रही हैं, इनका ताल्लुक़ है, ये एक एक्रोनिम है जो हम लोग यूज़ करते हैं, शी इज़ अ कोडा, ओके, जो कि चिल्ड्रन ऑफ डेफ एडल्ट के टाइटल से बिल्कुल फेमस है। और मेरा इंट्रोडक्शन है, आई एम सोडा, आई एम सिबलिंग ऑफ डेफ एडल्ट्स, आई हैव 3 ब्रदर्स जो कि डेफ हैं। सो ये साइन लैंग्वेज का जो हमारे साथ एक्सपीरियंस है वो समथिंग डिफरेंट है। ओके, मतलब आपके अपने घर में दोनों के ऐसे बच्चे मौजूद हैं आपके सिबलिंग्स में जिनको जो बोल नहीं सकते या सुन नहीं सकते। अच्छा, वैसे तो पूरी दुनिया में इसकी इम्पोर्टेंस जो है उसको उजागर करने के लिए आज आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर पहले पीटीवी जो कि स्पेशली इसके ऊपर प्रोग्राम भी करता था और स्पेशली वहाँ पर हमें साथ में जो हम गुफ्तगू सुन रहे होते थे उसको साथ में हम देख भी पा रहे होते थे। ये उन लोगों के लिए, उन लोगों की नुमाइंदगी भी साथ हो रही होती थी जो कि सुन या देखने बोल या देख नहीं सक रहे होते। लेकिन आज उसकी कितना कमी महसूस करते हैं, उन बच्चों के लिए ये होना कितना ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उन्हें हम भूल चुके हैं उन बच्चों को, उन फैमिलीज़ को जिनके घर में ये बच्चे मौजूद हैं, ये स्पेशल बच्चे मौजूद हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही फरमाया। हमारा इस चीज़ को देखते हुए कि ये जो इनिशिएटिव हम लोग, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने, डेफ रीच स्कूल ने लिया है, इसी चीज़ को देखते हुए कि जो बच्चे हैं जो कि डेफ हैं, जिनकी नेटिव लैंग्वेज साइन लैंग्वेज है, उनके ख़ुद के पेरेंट्स नहीं जानते। सो इसी इनिशिएटिव को हम लोगों ने आगे गो थ्रू किया और हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने वंस इन अ मंथ तमाम पेरेंट्स को इनवाइट करते हैं हम लोग अपनी फैसिलिटी पर, अपने इंस्टीट्यूट में, डेफ रीच स्कूल में, और उनको साइन लैंग्वेज की ट्रेनिंग दी जाती है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। माशाल्लाह। तो ये वैसा थोड़ा सा हम अक्सा की तरफ भी आएंगे। अक्सा, आप माशाल्लाह बोल सकती हैं, सुन सकती हैं, तमाम तर सलाहियतें आप में मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद आप ये जो सर्विसेज या जो आपकी एक्सपर्टीज़ हैं इसके अंदर ये ख्याल कैसे आया, ये शौक़ कैसे पैदा हुआ और इसकी ज़रूरत कैसे पेश आई, और कितने बच्चे हैं जो आपकी वजह से माशाल्लाह रोशनास हो रहे हैं, दुनिया की जो नेमतें अल्लाह ताला की बनाई हुई दुनिया है। Thank you for having me.
मैं बस इतना कहूँगी कि मेरे जो पेरेंट्स डेफ़ हैं, मैं बचपन से जो चीज़ें मैं फ़ील कर चुकी हूँ कि मेरे पेरेंट्स डेफ़ हैं और एक उनका बच्चा एक हेयरिंग है, और उसमें रहते हुए अगर पेरेंट डेफ़ हैं और बच्चा हेयरिंग है, और हेयरिंग डेफ़ बच्चा और इसी तरह से पेरेंट्स भी, ये दोनों फैमिली सर्वाइव करती हैं, चाहे बच्चा डेफ़ हो या चाहे बच्चा हेयरिंग हो, ये बहुत सर्वाइव करती हैं। ये सोसाइटी का एक बहुत बड़ा, मैं ये कहूँगी कि इस तरह के बच्चों को बहुत उनके लिए लाइफ मुश्किल बना दी जाती है। अगर सोसाइटी चाहे तो इन बच्चों को, इनके टैलेंट को आगे लेके जा सकती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरी दफ़ा ये हुआ था कि मेरे पेरेंट डेफ थे और मुझे कम्युनिकेशन करने में उनके साथ इजीली लगता था, लेकिन ये पेरेंट्स से वो उनके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे। गैप रह गया, वो फील करते, एग्जैक्टली वो फील करते थे और वो मुझे कहते थे कि मेरे पेरेंट्स मुझसे बात नहीं कर पाते, लेकिन मेरे बच्चे मुझसे किस तरह कम्युनिकेट कर पा रहे हैं और हम किस तरह उनसे बात कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा, अक्सर घर के अंदर आपने तो पेरेंट्स को देखा कि वो बोल नहीं सकते थे या सुन नहीं सकते थे, और फिर आपने उनके लिए साइन लैंग्वेज सीखी सबसे पहले अपने पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए? नो, मेरी एक्चुअली मेरी फ़र्स्ट लैंग्वेज साइन लैंग्वेज है, मदर टंग है मेरी, तो इसीलिए जो है मुझे साइन लैंग्वेज आती है। लेकिन जब मैं डेफरिज के अंदर आई, मैं एज आ यहाँ पे PSL मोनीटर थी, मैंने फिर यहाँ से अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, मैंने देखा, काफ़ी चीज़ें मैंने लर्न की, डेफरिज ने मुझे बहुत सिखाया। उसके बाद मुझे लगा कि मैं इन लोगों के लिए एक आवाज़ बनती हूँ, मैं इन लोगों के लिए जो हमें न्यूज़ आती हैं या कोई भी मैसेज इंपॉर्टेंट होता है, तो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं इन डेफ कम्युनिटीज़ को बताऊँ, इन्हें भी अवेयरनेस हो। जैसे हेयरिंग कम्युनिटी सब चीज़ों में आगे जा रही है, इसी तरह अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है आपकी सूरत में कि आप इतने बच्चों को उनकी आंख, उनकी ज़ुबान, उनके कान बन के अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। तो हमारी तरफ से ढेरों मुबारकबाद इस ज़बरदस्त काविश पर जो अभी तक आप सर अंजाम दे रही हैं। उबैद भाई, ये बताइएगा कि कितने स्टूडेंट्स हैं ओवरऑल, ये जो आपका स्कूल है डेफरिज स्कूल, एक तो कितने कैंपसेस हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, और अगर कोई एडमिशन लेना चाहे तो वो तरीक़ाकार क्या है? जी, हमारा ये तरीक़ाकार बहुत सिंपल हम लोगों ने सिस्टम रखा हुआ है। टोटल वी हैव 107 एक्टिव फैसिलिटीज़ इन ऑल ओवर द पाकिस्तान। अच्छा, माशाल्लाह। विच आर लोकेटेड इन सिंध, तमाम प्रोविंसेस में? जी, एग्जैक्टली। ज़बरदस्त। सो हमारे जो कंप्लीट कैंपसेस हैं वो 9 हैं, जिसमें सैटेलाइट स्कूल्स भी शामिल हैं, और हमारे DLP एक प्रोग्राम है, उसके तहत हम लोग बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। हमारी जो एजुकेशन बेस्ड ये एक्टिविटीज़ हैं, इसमें हम लोग डिफरेंट एक्टिविटीज़ को साथ में ऐड करते हैं एजुकेशनल एक्टिविटीज़ के साथ, जिसमें जॉब प्लेसमेंट भी है, इनकी वोकेशनल ट्रेनिंग भी है, और इनका एक बहुत इनिशिएटिव हम लोगों ने जो लिया है, जो पेरेंट्स की ट्रेनिंग हम लोगों ने स्टार्ट की अच्छा, पेरेंट्स की ट्रेनिंग भी करते हैं? पेरेंट्स और दूसरों को बात समझा सकते हैं बच्चे, इतना उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वो अपनी बात किसी नॉर्मल इंसान को, जो कि बोल और सुन सकता है, जो कि इशारों की साइन लैंग्वेज वो ना समझता हो, उसको समझाने के काबिल हो जाते हैं कि वो जॉब भी कर सकें, बाहर मूव कर सकें। जी बिल्कुल मैम, ये बहुत ज़रूरी है कि अगर कम्युनिकेशन का मीन्स उनकी नेटिव लैंग्वेज जो है वो साइन लैंग्वेज है, अगर उसी में वो कम्युनिकेट करते हैं तो हम समझते हैं कि हमारे जितना सोसाइटी है हमारी, इसको भी इसकी लर्निंग की बहुत ज़्यादा अहम ज़रूरत है। दूसरे ममालिक में इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट किया जाता है, गवर्नमेंट सेक्टर पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, जो कि हेयरिंग पर्सन आप और हम जैसे लोग हैं वो भी साइन लैंग्वेज को जानते हैं, बखूबी जानते हैं माशाल्लाह, और इनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। इनकी जितनी सोशल मोबिलिटी है उस सब को एक्टिव रखने के लिए आपको और हमें भी साइन लैंग्वेज सीखनी चाहिए। डेफरिज स्कूल बहुत अच्छा काम कर रहा है, हमारी तरफ से बहुत मुबारकबाद आपको इस इनिशिएटिव पर, और इसी तरह काम करते रहिए उन लोगों के लिए भी जिनके हाथ और नाक कान बनने के लिए आप लोग खड़े हुए हैं। यकीनन ये बहुत बड़ा नेकी का काम है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का।